नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड विधानसभा का आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और स्थापना दिवस कार्यक्रम का राज्यपाल रमेश बैस ने उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। विधानसभा स्थापना समारोह 3 दिनों तक चलेगा। तो तस्वीरें जहां पर राज्यपाल रमेश बैस की तरफ से विधिवत इसका उद्घाटन किया गया। झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस को लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन और इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी। अनुगूंज आज हर गांव में, हर शहर से प्रतिबिंबित होती है। मुझे प्रसन्नता है कि यही अनुगूंज सदन के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से गूंजी थी। आइए विधानसभा के 22वीं वर्षगांठ पर हम सब मिलकर शपथ लें कि हमारे पुरखों ने जिस झारखंड के निर्माण का सपना देखते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी, हमें इनके निर्णय के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो झारखंड विधानसभा में साल 2022 के लिए बगोदर से माले विधायक विनोद सिंह को उत्कृष्ट विधायक का सम्मान दिया गया। विनोद सिंह ने कहा कि ये मुझे असहज कर देने वाली बात है। मुझसे भी ज्यादा सदन और सदन के बाहर आंदोलनकारी बेहतर हैं, काम कर रहे हैं, उनसे मुझे प्रेरणा मिलती है। लेकिन सदन के अंदर मुझे अगर रत्ती भर भी नोटिस किया गया तो इसका श्रेय बगोदर की जनता को जाता है। माले विधायक विनोद सिंह से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। बगोदर से माले विधायक विनोद सिंह उत्कृष्ट विधायक चुने गए हैं। हमारे साथ विनोद जी हैं और विनोद जी का राजनीतिक करियर उनके पिता महेंद्र सिंह की हत्या के बाद शुरू हुई। विनोद जी, आज उत्कृष्ट विधायक के तौर पर आपको सम्मान मिला। सबसे पहले आप खुद को इसके हकदार समझते हैं या आपको लगता है अभी बहुत कुछ करना बाकी है? मुझे अगर आप पूछें कोई भी इस तरह की ये चीज़ें थोड़ा हमारे लिए असहज ही कर देने वाली है। और हमें अगर पूछिएगा तो हमसे भी ज़्यादा सदन है और सदन के बाहर अगर आप देखें ढेर सारे आंदोलनकारी संघर्षकारी लोग हैं जो बहुत बेहतर कर रहे हैं, हमसे भी बेहतर कर रहे हैं। उससे मुझे प्रेरणा भी मिलती है। लेकिन जाहिर सी बात है, विधानसभा के अंदर की गतिविधियों के लिए, वहाँ सार्थक सवालों के लिए अगर मुझे काम को अगर रत्ती भर भी नोटिस किया गया तो मुझे लग रहा है इसका श्रेय बगोदर विधानसभा की जनता को जाता है। क्योंकि आज के दौर में, ऐसे समय में जब चुनाव लड़ना ही, जब चुनाव एक सबसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो होती है वह भी एक सिर्फ आर्थिक प्रक्रिया के रूप में तब्दील होता जा रहा हो, तो वैसे में मैं देखता हूँ एक सामान्य आदमी के लिए चुनाव लड़ना ही, सामान्य आदमी के लिए उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेना ही अपने आप में सबसे असमान प्रतियोगिता हो गई है। बहुत अच्छी बात विनोद जी ने कही है कि सरकारें कोई भी हो, लेकिन जनता से जुड़ी हुई समस्याओं का अगर समाधान नहीं होगा, सदन के अंदर उस आवाज़ को नहीं सुनी जाएगी तो सब कुछ अधूरा रह जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। रांची में 170 युवाओं को आज नियुक्ति पत्र मिला, जिससे युवा बेहद उत्साहित हैं। रांची के सीआरपीएफ कैंप में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मौजूद रहे। अर्जुन मुंडा ने प्रधानमंत्री की तरफ से सभी युवाओं को ये नियुक्ति पत्र सौंपे। चुने हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया है। शेष लोगों को अलग अलग गणमान्य व्यक्तियों द्वारा नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। तो ये इस परिसर के लिए भी और सीआरपीएफ के लिए भी बहुत ही गर्व की बात है कि इतना सकारात्मक और इतनी बड़ी पहल का हिस्सा बनने का उन्हें मौका मिला है। मेरा इंडियन रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट पे नियुक्ति हुआ है। मैं यहाँ पर दिल्ली से आई हुई हूँ यहाँ पे। तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मैं भी डिफेंस में जाके अपने देश की सेवा कर सकती हूँ और मेरी सारी फैमिली ने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। थैंक यू। और मैंने ये जॉब मेरे दादाजी के बहुत ही मेहनत और उनके सपोर्ट की वजह से पाया है। मेरे मम्मी पापा ने भी सपोर्ट किया, लेकिन मेरे दादाजी का सपना था कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं और इसलिए मैंने कड़ी मेहनत करके ये मेरा सिलेक्शन असिस्टेंट लोको पायलट चक्रधरपुर डिवीज़न में हुआ है और मैं इस पोस्ट के लिए काफ़ी सालों से मेहनत कर रहा था, जो इस बार हमें आकर के सफलता मिली है।
हजारीबाग में भी झारखंड और बिहार से आए 200 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। हजारीबाग में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी मौजूद रहीं। आपके द्वारा जितने भी जनहित एसएसबी में हुआ है और मैं डिफेंस का बहुत दिनों से तैयारी कर रहा था, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री के योजना के द्वारा मेरा सिलेक्शन कंप्लीट हो पाया है। माध्यम से हो, स्वरोजगार के माध्यम से हो, उन्हें हम एक अच्छा अवसर प्रदान करेंगे ताकि आने वाले समय में हमारे देश के युवा देश के लिए काम करेंगे और देश को विकसित भारत बनाने में उन्हें 2047 का जो 100 साल का भारत होगा विकसित भारत बनाने में वो अपनी पूरी क्षमता का वो प्रयोग करेंगे। और बड़ी खबर धनबाद कोयलांचल से आ रही है, जहां पर एसीबी की टीम ने लोयाबाद थाने में पदस्थापित एएसआई को 10,000 रुपए घूस लेते हुए पकड़ लिया। एसीबी ने यह कार्रवाई एक शिकायतकर्ता की शिकायत के बाद की। दरअसल 5 अक्टूबर को कोयला चोर और सीआईएसएफ के बीच झड़प हुई थी और इसे लेकर एएसआई पिंटू पर जबरन केस में फंसाने का दबाव ये डाल रहा था। पिंटू की शिकायत पर एसीबी ने कार्रवाई की और एएसआई को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। समन्वयक के पद पर कार्यरत है गारकुंड ब्लॉक में, और उस दिन हमारे प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक महोदय के द्वारा मीटिंग बुलाई गई थी ब्लॉक में। इसमें मीटिंग 12 बजे से हो रही थी। उसमें हम उपस्थित थे बैठक में ब्लॉक में। तो इसी क्रम में फिर आए हम ड्यूटी से घर, तो अगला दिन पेपर में देखे कि ऐसा बात है, और गांव वाला लोग बोला कि ये तुम्हारा नाम दे दिया है, तुम यहीं रहता है, तुम्हारा नाम गया है इसमें। हम बोले हम ड्यूटी में थे तो मेरा रहने से क्या होगा। यही सब घटना हुआ था। लगातार परेशान किया जा रहा था कि तुम्ही को पिंटू बनाकर इस केस में जेल भेजेंगे, तुम 20,000 रुपये दो, 20,000 रिश्वत की मांग थी। तो इसका विधिवत सत्यापन कराया गया और सत्यापन के बाद आज दिनांक 21 से 11/22 को लोयाबाद थाना से ही रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए 10,000 रुपये दशरथ प्रसाद साहू को पुआनी को गिरफ्तार किया गया है। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के चांदनी चौक में बच्चों को स्कूल ले जा रही ऑटो और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें कई बच्चे घायल हुए हैं। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर हादसे के बाद सड़क पर अफरा तफरी की स्थिति देखी जा सकती है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल ऑटो ड्राइवर और एक बच्चे की स्थिति गंभीर बताई जाती है। रांची के रिम्स में इन सभी का इलाज इस वक्त जारी है। हजारीबाग जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित बरकट्ठा प्रखंड क्षेत्र का आदिवासी बहुल धुआरी गांव, जहां पर आज तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया और उसके बाद थक हार कर ग्रामीणों ने खुद अपनी मेहनत से अपने बूते ही सड़क का निर्माण कर दिया। तस्वीर आपके सामने, जहां पर जिन सड़कों पर चलना दूभर था, वहां पर ग्रामीणों ने खुद की मेहनत से सड़क बना दी। इस गांव में स्थानीय मुखिया इसके बाद जैसे ही पहुंचती हैं, लोगों ने गांव में घुसने से उन्हें रोक दिया। लोगों का यह आरोप है कि जब सड़क का निर्माण नहीं कराया तो फिर यहां आने का अधिकार भी नहीं है। लोगों ने मुखिया से चुनाव के समय किए हुए वादे को याद दिलाया और फिर से वोट नहीं मांगने की हिदायत भी दे दी। हम लोग सभी भाई बहनों या माता मिलकर हम लोग अपना रोड बना रहे हैं। रोड तो बहुत गड्ढे नाला था, जो हम लोग का आने जाने में बहुत दिक्कत होता था। हम लोग का रास्ता बहुत दिक्कत होता था आने जाने में। बरकट्ठा हम लोग का 4 किलोमीटर दूर पड़ता था। साग सब्जी, बच्चे पढ़ाना लिखाना, बहू बेटी को ले जाना हॉस्पिटल, बहुत दिक्कत होता था। सभी काम करने वाले मजदूर जितने भी थे तो बंधक बना लिए और बोले कि जब तक यहाँ किसी को हम लोग इधर से जाने के लिए अनुमति नहीं देंगे बनेगा, तब तक मैं किसी को इधर से जाने के लिए नहीं दूंगी। तो इसीलिए हम पर यहाँ पर लोग बंधक बनाए रखे हुए। देवघर में एक व्यक्ति अपने हक के लिए डीसी कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठ गया। पीड़ित विनोद मेहरा का कहना है कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर भूमाफिया और स्थानीय अधिकारी घर नहीं बनाने दे रहे। पीड़ित का यह भी कहना है कि भूमाफिया स्थानीय अधिकारी पर दबाव डालकर उनकी जमीन पर कब्जा जमाए हुए हैं। मेरा जो ज़मीन है, अपने हिस्से की ज़मीन है, वहाँ पर हम लोग रह रहे थे। अंचलाधिकारी के अनुसार घर बनवा दिया है हमको, सीओ साहब एक बार बनवाया, उसके बाद हम लोग वहाँ बसवास कर रहे थे।
एक छोटा सा दुकान भी दिए हुए थे, वहाँ रह रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि भूमाफिया है मेरा गांव का, वो जो है भूमाफिया है, पैसे से दबंग है, वो सीओ साहब उससे मिला हुआ है। वो बार बार हमको वहाँ से चिट्ठी रोक निकाल देता है, रोक लगाने का चिट्ठी, तथा स्थिति बेदखल कर दिया हमको वहाँ से, घर से। और रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हाईकोर्ट में नियुक्ति के मामले में सुनवाई हुई। असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति का ये मामला, जिसमें जवाब दाखिल नहीं होने पर जुर्माना जो है वो लगाया गया। राज्य सरकार पर ये 10,000 का जुर्माना इस वक्त हाईकोर्ट के आदेश में शामिल है और मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। देवघर बाबा मंदिर में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ और उनकी संख्या बढ़ रही है और ऐसे में जिला प्रशासन आने वाले पर्व त्योहारों के लिए खुद को तैयार कर रहा है। देवघर डीसी ने बाबा वैद्यनाथ मंदिर का जायजा लिया। मंदिर की व्यवस्था दुरुस्त करने के कई निर्देश दिए गए। मंदिर प्रबंधन ने डीसी के सामने अपनी तमाम जरूरतों का जिक्र भी किया, जिस पर डीसी ने जल्द ही कार्रवाई करने की बात कही। सभी पंडा समाज और यहाँ के शहरवासियों से सहयोग लेकर पहले से ही तैयारी करें और वहाँ साफ सफाई की सुरक्षा के संबंध में भी लोग काम करें और ख़ासकर वहाँ किसी तरह का कोई असामाजिक तत्व मंदिर के आसपास भी नहीं रहे। उसके संबंध में भी हम लोगों ने पुलिस को सख्त इन्फॉर्मेशन दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 17 सितंबर को हुए बस हादसे में मृत सिख समुदाय के परिजनों को 3-3 लाख की सहायता राशि सौंपी है। बता दें कि गिरिडीह जिले से श्रद्धालुओं को लेकर आ रही बस हजारीबाग में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें 7 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। हजारीबाग में परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोयला से लदे 4 ट्रक को जब्त कर लिया। परिवहन विभाग ने झारखंड बिहार सीमावर्ती इलाके में जांच के दौरान इन ट्रकों को पकड़ा। जिला परिवहन पदाधिकारी का कहना है कि किसी भी गाड़ी के कागजात ठीक नहीं थे, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई। पेपर मांगने पर जो दस्तावेज दिया गया उसमें माइनिंग चालान नहीं दिख रहा था और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स थे वो संदेहास्पद लग रहे थे, तो हमने उनको अपना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का जो सेक्शन है वायलेशन, उसके अनुसार से सीज करते हुए हमने माइनिंग अफसर को, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर्स को लिखा है। लातेहार पुलिस और सीआरपीएफ ने बेंदी जंगल में 3 खूंखार जेजेएमपी नक्सलियों को मार गिराया और मारे गए 3 में से 2 नक्सलियों की पहचान की जा चुकी है। इनके नाम है शिवनाथ लोहरा और मनोज राम। घटनास्थल से 2 इंसास राइफल और 1 SLR बरामद की गई। ये सभी हथियार पुलिस कर्मियों से लूटे हुए हैं। बेंदी जंगल में जेजेएमपी सरगना पप्पू लोहरा का दस्ता किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए जमा हुआ था और इसी की गुप्त सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने छापेमारी की। नक्सलियों ने इस दौरान फायरिंग शुरू कर दी। लातेहार पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और इसी जवाबी कार्रवाई में जेजेएमपी नक्सली मारे गए, जबकि कई नक्सली यहां से भाग खड़े हुए हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए हालांकि सुरक्षा बल के जवान चप्पे चप्पे पर अब भी सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। कर दिया जवाबी कार्रवाई में 3 अभी तक जो हम लोग को पता चला है, 3 लोग मारे गए हैं, 3 उग्रवादी मारे गए हैं और 2 इंसास और 1 SLR हम लोग को घटनास्थल पे अभी मिला है। बट अभी सर्च अभियान जारी है। मुझे लगता है कि इसी एरिया में अभी और भी कुछ छुपे हो सकते हैं और उसी में पीछा करते हुए ये एनकाउंटर हुआ है। क्या सर सफलता मिली? देख रहे हैं 3 डेड बॉडी है, कोई पहचान हो पाएगी अभी देखते हैं। चतरा पुलिस ने पीपरवार के बेंती गांव से 2 टीएसपीसी नक्सली विक्की गंजू और सुनील गंजू को गिरफ्तार कर लिया। दोनों नक्सली सैनिक कंपनी में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। गुप्त सूचना पर टंडवा पुलिस ने पीपरवार में छापेमारी की और दोनों टीएसपीसी नक्सलियों को धर दबोचा। ये नक्सली पहले भी चतरा में कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। तो 2 खूंखार टीएसपीसी के नक्सलियों को पकड़ा गया। के रूप में सक्रिय विनोद महतो उर्फ
मुरारी जी एवं अनूप जी के निर्देश पर ये लोग यहाँ पर घटना को अंजाम देने के फिराक में आए हुए थे, जिसे गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया। गोड्डा के पथरगामा स्थित सुंदर डैम एक पर्यटक स्थल है और डैम में लबालब पानी और सुंदर दृश्य को देखने के लिए जिले भर से लोग यहां पर पहुंचते हैं। वीकेंड पर यहां सैलानियों की काफी भीड़ उमड़ती है। अब जिला प्रशासन ने पर्यटकों की सुविधा के मद्देनजर बोटिंग की व्यवस्था शुरू कर दी है, जिससे पर्यटक बेहद खुश हैं। पर्यटन के लिहाजे से अब गोड्डा धीरे धीरे और आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। दरअसल इस वक्त हम गोड्डा के सुंदर डैम में हैं और आप देख सकते हैं कि डैम के बीच हम एक नौके पर खड़े हैं। इससे पहले गोड्डा में नौका विहार का जो आनंद था वो लोग नहीं ले पा रहे थे। हालांकि सुंदर डैम सुंदर जरूर था, इसे सुंदर बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कवायद जरूर शुरू की थी, लेकिन वो अब तक धरातल पर है, वो नहीं उतर पाया था। लेकिन स्थानीय लोग यानी आसपास सुंदर डैम के आसपास रहने वाले लोगों ने एक समूह बनाकर एक ग्रुप के माध्यम से एक नाव खरीदने का ठाना, यानी एक बोट खरीदने का ठाना, और ये ठाना की जो भी लोग सुंदर डैम में घूमने के लिए आएंगे उन्हें नौका विहार का आनंद दिलाया जाएगा। स्थानीय युवक हैं यहाँ पर हमारे साथ जो यहीं के रहने वाले हैं, हम इनसे जान लेते हैं कि इस नौका विहार का क्या शुल्क है, अगर कोई लोग यहाँ आना चाहते हैं गोड्डा में तो वो कहाँ घूमेंगे। क्या नाम हुआ अभी आपका? विशाल सोरेन। क्या कब से चालू हुआ ये नाव? 3-4 महीने से। 3-4 महीने। अब क्या लोग भीड़ बढ़ता है नाव चढ़ने के लिए? हाँ, परब में बढ़ता है। हाँ। पहले तो नाव यहाँ नहीं चलता था? पहले नहीं। कहाँ से कहाँ तक चलाते हैं इसको? यहाँ से चलाते 20 डैम तक, बस 20 डैम तक। हाँ। तो इसमें कौन खरीदा इसको? कौन है? प्रशासन दिया है या फिर आप लोग अपने से खरीदे? आधा पैसा हम लगाए हैं अपने से। हाँ, और आधा इधर से गांव के लोग लगाए हैं। और गांव के लोग सब मिलके किए? हाँ। कैसे शुल्क क्या है इसका? कितना पैसा है इसका चढ़ने का? चढ़ने का एक आदमी में 100 रुपया। 100 रुपया? हाँ। तो कमा लेते हो? जी। कमाई होता है? हाँ। कितना मिलके ये कर, कितना आदमी मिलके ये कर रहे? 14 आदमी। 14? हाँ। सब 14 आदमी उसमें फिर उस पैसे को बांटते हो? हाँ। तो अभी हाल फिलहाल में किस दिन सबसे ज्यादा भीड़ लगा था? हाल फिलहाल में ईद में। टाइमिंग क्या है इसका? टाइमिंग सुबह 7 बजे से और शाम को 5 बजे तक। 5 बजे तक नौका विहार कर सकते हैं। हाँ। तो ये नौका विहार का आनंद है। अगर आप गोड्डा आए हैं, घूमना चाहते हैं तो सुंदर डैम एक बार जरूर आइएगा, क्योंकि आप देखिए कितना खूबसूरत सा डैम है ये। हालांकि पानी अभी थोड़ा कम जरूर है, लेकिन इस बोट को चलने के लिए, इस स्टीमर को चलने के लिए पर्याप्त पानी है। बताया जाता है कि ये स्टीमर यहाँ से पैसेंजर को उठाती है और बीचों बीच यानी कि डैम के बीचों बीच जाती है और फिर लोग जो है आनंद लेते हैं। इन्होंने भाई साहब ने बताया कि एक आदमी को लेकर 100 रुपए जो शुल्क है वो यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। जामताड़ा के गांधी मैदान में गौ कथा का वाचन करने पहुंचे मुस्लिम कथावाचक मोहम्मद फैज खान ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि वो गौ सेवा से ही विश्व का कल्याण संभव है। फैज खान ने कहा कि गौ रक्षा का संदेश इस्लाम में भी दिया गया है। जब हम व्यवहारिक रूप से गौ सेवा करते हैं तो हमें पता चलता है कि गौ का रक्षक कौन है और गौ का भक्षक कौन है। गौ रक्षा में सभी धर्म समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं और गौ के भक्षण में भी सभी धर्म समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं। वो जब हम प्रैक्टिकली गौ सेवा करते हैं तो पता चलता है, और जो प्रैक्टिकली गौ सेवा कर रहे हैं वो अच्छे से जानते हैं। बहरहाल आपका कहना सही है कि छवि यही है कि मुसलमान गौ हत्या करता है या गोमांस खाता है और हिंदू गौ को माता मानता है। एक मोटी मोटी बात यही चली आ रही है। तो जाहिर सी बात है, दाग यदि मुसलमानों के दामन पे लगा है तो उसको धोने का काम भी मुसलमान को करना ही पड़ेगा। हम यही काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से कुछ कट्टरपंथी लोग मुसलमानों में भी हैं, वो विरोध करते हैं। उनको लगता है ये काफिरों का काम है, ये तो हिंदू हो गया है, तो वो लोग विरोध करते हैं। उन्हीं को समझाने के लिए हमने गाय और इस्लाम नाम की पुस्तक लिखी है और ये बताया है कि गौ रक्षा का संदेश इस्लाम में भी दिया गया है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के बाद जिनका सबसे ऊंचा स्थान है इस्लाम धर्म में, उन्होंने कहा, पैगंबर मोहम्मद ने ये बात कही, गाय का दूध पियो क्योंकि हर किस्म के दरख्तों पर चरती है। गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी लोहरदगा आ सकते हैं। लोहरदगा जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने लोहरदगा में होने वाले क्रिकेट प्रतियोगिता में माही को बतौर अतिथि आमंत्रित किया है। धोनी के जिले में आने की खबर मिलते ही हलचल इसे लेकर शुरू हो गई है। धोनी तो हर किसी के लिए रोल मॉडल है। उनके आने से यहाँ के क्रिकेटरों के लिए बहुत उत्साह का बात
उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है कि अगर यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से अगर क्रिकेटर लोग से अगर थोड़ा देर भी बात करते हैं तो इनसे सीखने के लिए तो इतना कुछ है कि कहा ही नहीं जा सकता। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। हेडलाइंस प्रेजेंटेड